हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्टेंस से ई वे बिल का कुछ रिलेशन है। हमने वैल्यू से तो देखा कि वैल्यू 50,000 से ऊपर होनी चाहिए लेकिन इसके अलावा क्या डिस्टेंस से भी कोई रिलेशन है। इसके लिए हम रेफर करेंगे रूल्स, ई वे बिल के रूल्स, जो कि रूल 138 बताता है। जो कि रूल 138 क्या कहता है, आइए देखते हैं। चैप्टर 16 में रूल 138 इशू किया गया है। तो ये बताता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ ई वे बिल। ये इसका सब रूल 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वो कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है गुड्स की मूवमेंट करेगा और उसकी वैल्यू, उस कंसाइनमेंट की वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर की होगी तो उस केस में उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी ई वे बिल में। चाहे वो रिलेशन टू सप्लाई हो, चाहे वो अदर देन सप्लाई हो, चाहे वो इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हो फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इन तीनों केसेस में जो है ई वे बिल की वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या किलोमीटर्स का कोई रेलेवेंस भी है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं सब रूल 3 में। सब रूल 3 इसका कहता है, सब रूल 3 का थर्ड प्रोविजो इसका कहता है प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट where the goods are transported for a distance up to 50 kilometers within a state or union territory from consignor to transporter, the supplier or the recipient, or as the case may be, the transporter may not furnish the detail of the conveyance in part B of form EWB 01। ये कहता है कि अगर डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर से कम है और विद इन स्टेट है, इसमें हमें ध्यान रखना होगा डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम होगा और विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी होगा, और जो मूवमेंट होगी वो कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर की मूवमेंट होगी, तो उस केस में पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ई वे बिल ही नहीं बनाना, इसमें ई वे बिल का पार्ट ए फिल आउट होगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों पार्ट ए और बी फिल आउट हो जाते हैं तो ई वे बिल नंबर जनरेट होता है। तो ई पार्ट ए जब हम फिल आउट कर देंगे तो वो यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो ई वे बिल नंबर जनरेट नहीं हुआ। तो इसमें रिलैक्सेशन है कि अगर 50 किलोमीटर से कम है डिस्टेंस और वो डिस्टेंस विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, और जो मूवमेंट है वो कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर तक की मूवमेंट होनी चाहिए, तो उस केस में पार्ट बी फिल आउट नहीं करना, ठीक है। दूसरी एक्सेप्शन हम देखते हैं जो कि सब रूल 5 में लिखी गई है। सब रूल 5 का फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है provided that where the transported for a distance up to 50 किलोमीटर्स, यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है सेम है और विद इन स्टेट और विद इन यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे भी जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी वो विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी होगी, लेकिन यहाँ जो मूवमेंट होगी वो ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी को होगी। कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हीकल खराब हो जाता है, तो ऐसे केस में जो है एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में गुड्स शिफ्ट होते हैं, तो वहां पे पार्ट बी जो है ट्रांसपोर्टर को अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे केस में रिलैक्सेशन दी गई है, अगर डिस्टेंस जो बैलेंस डिस्टेंस बच गया है वो 50 किलोमीटर से कम है तो उस केस में पार्ट बी जो है अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम तीसरी अगर डिस्टेंस से के रिलेशन में बात करें तो हम सब रूल 14 में देखेंगे, जो कि सब रूल 14 कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल, पूरे रूल को ओवरराइड करता है। नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, मतलब इन केसेस में जो है ई वे बिल की ई वे बिल जनरेट ही नहीं करना। और इसका जो है क्लॉज एन क्लॉज कहता है where the goods are being transported up to a distance of 20 किलोमीटर, यहाँ पे जो लिमिट है वो 20 किलोमीटर की है। 20 किलोमीटर फॉर द फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू वेइंग ब्रिज। वेट कराने के लिए जो मूवमेंट करनी पड़ती है कंसाइनर के यहाँ से वेइंग ब्रिज तक जाता है, धर्म काटा में जैसे हम माल जाता है वेट होने के लिए, तो उस मूवमेंट के लिए जब वो माल गया धर्म काटा तक और वहां से वेट होके वो वापस आया, अगर वो उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम है तो उस केस में भी ई वे बिल जनरेट नहीं करना। इनमें और जो पहले दो केसेस देखे उनमें फर्क क्या है, यहाँ पे जो सब रूल 14 था उसमें ई वे बिल ही नहीं बनना, लेकिन जो हमने ऊपर दो प्रोवाइजो देखे जो कि सब रूल 3 में थर्ड प्रोवाइजो देखा और सब रूल 5 में फर्स्ट प्रोवाइजो देखा, जहां पे 50 किलोमीटर तक की रिलैक्सेशन थी, वहां पे पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्ट ए जो है जनरेट करना पड़ेगा। तो ये तीन जो है डिस्टेंस से किलोमीटर से रिलेशन रखते हैं
ई वे बिल के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज हमें वैल्यू को ही बेस लेके चलना है, तो हम हर बार उसको वैल्यूज देखेंगे कि वैल्यू जो है जब इंटर स्टेट मूवमेंट है तो उस केस में 50,000 से ऊपर होगी तो ई वे बिल जनरेट करना ही होगा। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।